सच्चाई है ये। कई ऐसे नहीं समझे क्या, जिनके 25-25 रिश्तेदार हट गए, तो उन 25-25 रिश्तेदारों में 5-10 होते होंगे सदस्य, तो कितने बन गए, कितना नाम जाप घट गया, बड़ा तो नहीं है ना, घट गया। नहीं समझे क्या, हमने ये देखना चाहिए हमारे कारण कोई कितना जय गुरुदेव जय ओंकार करता है। नहीं समझे क्या, जब एक खुलकू को भी फल देते हैं परमात्मा, कि खुलकू को देख करके हमारे दरबार के बच्चे जय गुरुदेव जय ओंकार की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो क्या तुम्हारे रिश्तेदार खुलकुओं से भी गए गुजरे होगे क्या? खुलकुओं जैसी तो उनकी इज्जत समझ लेते तुम। नहीं समझे क्या, तो भी उनको देख करके संगत भी, हमारे रिश्तेदार भी, हम भी जितने बार बोलेंगे ई बाप जो ज्ञानी है, तो कोई फोन पे बात करता है, वो क्या कहते हैं, जय गुरुदेव जय ओंकार कहते ही है ना। नहीं समझे क्या, कोई नमस्ते कहता है, लेकिन जो गुरुदेव को प्यार करता है तो वो क्या कहता है, जय गुरुदेव जय ओंकार कहता है या नहीं। तो जो तुम्हारे रिश्तेदार हट गए, अब हेलो हेलो तो करते ही हैं उनके साथ में। नहीं समझे क्या, इतने हट गए, कम से कम 2-3 महीने में 20 बारी भी बातें हो उनके साथ में, ये ज्यादा देर भी हो, तो उतनी बारी क्या बढ़ेगा, जय गुरुदेव जय ओंकार। नहीं समझे क्या, तो पीछे चले गए हम। नहीं समझे क्या, कितने रिश्तेदार पीछे हटा दिए हमने हमारी प्रेरणा की वजह से, और नहीं तो क्या, हाँ हम बोला करते जय गुरुदेव जय ओंकार। नहीं समझे क्या, चलो कोई बात नहीं, अब तो सारा कुछ पूरा हो जाएगा। नहीं समझे क्या है, आप प्रार्थना करोगे कि पिता, हम तो कहते हैं ना हमारे आड़े द्वाड़े क्या बोला, क्या रहे, खुलकू रहे, जयकारा सतगुरुदेव महाराज का। नहीं समझे क्या, क्या बोला है, कोई तो किसी को अपने रिश्तेदार को बुलाएगा, कोई बहन को बुलाएगा, नहीं समझे क्या, कोई अपनी नंद को बुलाएगा, नहीं समझे क्या, भी आजा तू खुलकू है, नहीं समझे क्या, ज्यादा से ज्यादा रह के जा हमारे घर में। वो पूछेगी पहले तो कोई मेरा आदर नहीं करता था, नहीं समझे क्या, अब खुलकू का आदर कैसे होने लगा। हमारे गुरुजी ने कहा है, जितनी बार कोई खांसेगा उतनी बार क्या बोलेंगे, पर्ण करके आई है, गुरु जी की बेटी है, कभी भूलेंगी नहीं, क्या कहेंगी, जय गुरुदेव जय ओंकार। नहीं समझे क्या, खुलकों का दर बढ़ जाएगा, और आप सोचेंगे आज तो बहुत बार जय गुरुदेव जय ओंकार हुआ, और जब आपको लगन लग जाएगी ना सच्चे, आप ये कहेंगे पिता बस चारों ओर क्या मिले हमें, घर से निकलते हुए पड़ोस में हर टाइम आस पास कैसे मिले, खांसते हुए मिले, ताकि हम क्या बोले उस समय, कोई खांसता हो जय गुरुदेव, चाहे मन में बोल दिया करो, कोई गुस्सा करे तो। नहीं समझे क्या, क्योंकि कहीं तो वैसे साधारण खांसी खांसते हैं, कहीं जिनको दमा होता है ना, वो तो बड़ी दर्द से खांसते हैं भाई, दुखी हो करके, उनके सामने मुंह लगा के करने लग गए ना, तो वो तो अपना सांस लेने के लिए खांस रहा है बार बार, जय गुरुदेव जय ओंकार जय गुरुदेव जय ओंकार। वो तो दबे वाले तो बुरा मानेंगे या अच्छा मानेंगे रे, बुरा मानेंगे वो तो, उनके सामने ना ऐसे लग जियो करने। लेकिन जितने बारी वो खांसे, मन में जरूर कह दिया करो जय गुरुदेव जय ओंकार जय गुरुदेव, हृदय में कह दिया करो, उससे उसका दमा भी ठीक हो जाएगा, कम तो जरूर हो जाएगा, और आप पे कृपा हो जाएगी। क्या बोला दमा वालो, तुमने तो हमें
दमदार बना दिया। जयकारा सतगुरुदेव महाराज साचे दरबार की जय। क्या कहेंगे? अरे दमे वालो, तुमने तो हमें दमदार बना दिया। अब ये बताओ, गुरु का जयकारा ज्यादा बोलने वाले दमदार होते हैं नहीं? होते हैं। नहीं समझे क्या? अरे दमा वालो, तुमने तो हमें दमदार बना दिया। नहीं समझे क्या? जितने बार खांसते हो उतने बार हम कहते हैं जय गुरुदेव जय ओंकार। और सुनो, गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, ये जो सकर्मक बीमारियां बोलती हैं ना, जो कहते हैं किसी की नजदीक लगने से लग जाती हैं, अब जो विश्वास करने वाला हो कि पिता आपकी याद में आपका जयकारा निकलेगा ना, कोई बीमारी नहीं छू सकती, वाकई छुट्टी भी नहीं है। लेकिन अपने गुरुवाणी से सच्चा प्रेम करने वाला हो, सच्चे उसके जयकारे बोलने वाला हो। नहीं समझे क्या? आपको पता है कई बार महामारी चलती है ना, जो डरते हैं घर में पड़े रहते हैं उनको बीमारियां लग जाती हैं। और कई ऐसे होते हैं जो सेवा करने निकलते हैं ना अपने गुरु के नाम, प्रभु के नाम, कि पिता हमारे पे देखा नहीं जाता, आपको खुशी मिले, आपकी रियत की सेवा कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, वो बचे रहते हैं क्योंकि वो गुरु की खुशी के लिए करते हैं। और आप भी जय गुरुदेव जय ओंकार बोलोगे, किसकी खुशी के लिए बोलोगे? गुरु की खुशी के लिए बोलोगे ना। नहीं समझे क्या है? क्योंकि गुरु मंत्र तो होता ही गुरु की खुशी के लिए है। नहीं समझे क्या? जितने बार भी बोलो उतने बार ठीक है। पिता जितने बार बोलेंगे जय गुरुदेव जय ओंकार, उतनी बारी जो है आपकी खुशी बढ़ाएंगे। मेरी खुशी बढ़ाना सीख लो। भले कि खांसी वालों को अपने नजदीक रख करके बढ़ा दो गुरु जाप, मेरी खुशी के लिए गुरु जयकारे बढ़ा दो, तुम्हारी खुशियां तुम्हारे पल्ले में सदा भरी रहेंगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज दरबार की जय। क्या बोला? और नहीं तो भाई आजकल तो क्या है, नहीं समझे क्या, वो वैज्ञानिक कारण चले हुए हैं ना, कोई किसी खुलकू की क्या वो टैप रख लेना, क्या बोला, नहीं मिले ना, कोई कोसड़ा नहीं अपने आप को कि हम जय गुरुदेव जय ओंकार तो कहते, लेकिन हमारे तो घर कोई खुलकू नहीं आता, हमारे तो कोई पड़ोस में खुलकू नहीं है, और हम क्या करें? ये मन है, ये अपने कामों में पड़ा रहता है, और ये जो है ना गुरु की याद तो करता ही नहीं है। और गुरु की खुशी के लिए ये मन बड़ा चंचल है, गुरु की याद को करता नहीं। लेकिन हमने तो प्रण किया है, आज गुरु के दरबार में खुलकू मिलेगा तो जरूर करेंगे, खांसी खांसता मिलेगा तो जरूर करेंगे। वो तो अब मन करे या ना करे वो तो करना ही पड़ेगा जब गुरु दरबार में कहा है। लेकिन कोई हमें मिले तो, अब हमें कोई मिलता नहीं तो हम कैसे करें? तो वो क्या कर लेना, किसी खुलकू की क्या कर लेना, क्या बोलते हैं ना वो टेप रिकॉर्ड में क्या भर लेना, रे क्या कर लेना, खांसी भर लेना। नहीं समझे क्या? क्या बोला? वो खांसता रहेगा और आप अपने नजदीक रख के क्या कहते रहा करो, जय गुरुदेव जय ओंकार। फिर खांसेगा वो, फिर क्या बोलोगे, जय गुरुदेव जय ओंकार जय ओंकार। नहीं समझे क्या? अब टैप रिकॉर्ड रखोगे, वैसे बहुत तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा जब टैप रिकॉर्ड रखने लग गए। ये तो तुम्हें सुने भी नहीं देगा, क्योंकि उसने तो खांसते रहना है। ये तो टैप बंद करना पड़ेगा तुम्हें। नहीं टैप बंद करोगे तो तुम जय गुरुदेव जय ओंकार कैसे बंद करोगे? बोलो, बंद कर ही नहीं सकते। क्या बोला? और कई तो ऐसे कहेंगे आनंद आ गया। नहीं समझे क्या? आनंद आ गया जीवन में। धन धन रे हमारे खांसने वाले खुलकू, तुम्हारे टैप के कारण तो हम
24 घंटे क्या लगे कहने जय गुरुदेव जय ओंकार। चलो सोते समय माफी, सोते समय माफी, नहीं समझे क्या। लेकिन जिनको ज्यादा नींद आती है ना वो तो जरूर लगा लिया करेंगे, नहीं समझे क्या, कि थोड़ी नींद काफी होती है वो तो लगा लिया करेंगे, नहीं समझे क्या। है हाँ, अरे उन्हें तो खुशी आया करेगी कि रे जय गुरुदेव जय ओंकार बोलना बढ़ गया हमारा, तो नहीं समझे क्या। तो आज तो खांसी ठीक आई मुझे, नहीं समझे क्या, खांसी के ऊपर प्रवचन हो गया और तुम्हारा क्या हो गया, जाप बढ़ गया। अब पता नहीं तुम अड़के में ले रहे होंगे या झूठ ले रहे होंगे। अगर गुरुजी की बात तुम अड़के में ले रहे हो तो फिर तुम ही अड़के हो। जो गुरुजी की आवाज को अड़के में नहीं लेते तो वो तो क्या होते हैं, हीरे होते हैं, नहीं समझे क्या। और मैं तो कह रहा था अभी 1-2 महीने के लिए कर लो, आप तो जमी लगे कहने सारी उम्र के लिए, इधर से कह रहे थे अगले जन्म के लिए भी, नहीं समझे क्या। मैं क्या करूं, मैंने तो नहीं कहा था ये, मैंने तो वैसे ही पूछा था कितने दिनों के लिए। कोई साल के लिए कह देता मैं कौन सा उसकी मार पिटाई करता, नहीं समझे क्या। अरे मैंने कौन सा उसकी मार पिटाई करनी थी। जिसके मन में महीने का आता महीने का कह देता, जिसके मन में 2 महीने का आता 2 महीने का। आप भी तो बिल्कुल ना ऐसे बन जाते हो भी बस 16 ने ठीक कह रहे हैं बात। गुरुजी तो हमेशा 16 ने ठीक कहते हैं, नहीं समझे क्या। भी तुम भी अगले जन्म तक की भी खींच लो बात, बस आज ही थोड़ा तो रखना चाहिए था या नहीं, ये रखना चाहिए था या नहीं। फिर आपने तो अगले जन्म के लिए भी गुरुजी, नहीं समझे क्या। अच्छा ही बोलो, हमने मेरे साथ ये संकल्प झूठ करे है सच्चा करे है। आज तो थोड़े से खड़े हुए थे, हैं आज तो थोड़े से खड़े हुए थे भाई, सच्चा करे है। 3 बारी कहोगे 1000 बारी है, पिताजी 1000 बारी तो अपने आप हो जाया करेगा। जब 1000 बारी कोई खांसी खांसने वाला मिलेगा इस समय तो 3 बारी ठीक है, अब भी नहीं हो जाया करेगा 1000 बारी, नहीं समझे क्या। चलो कर लो हाथ नीचे। अच्छा एक बात बताऊं, 3 महीने के लिए वरदान दे रहा हूं, क्या वरदान दूं। या तो किसी के ब्याह शादी ना होते हो उनके लिए वरदान ले लो, किसी को बीमारी हो तो बीमारी के लिए वरदान ले लो, और कई संतानों से दुखी होते हैं तो वो वरदान ले लो, किसी का मुकदमा हो मुकदमे के लिए वरदान ले लो, नहीं किसी का रोजगार ना चलता हो रोजगार के लिए ले लो। अब 3 महीने के लिए वरदान दे दूंगा, लेकिन सहमति तुम कर लो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज साचे दरबार की जय। सहमति तुम कर लो भी कौन सा वरदान दूं। और सुनो, फिर आज जो वरदान दूंगा ना सहमति तुम कर लो, फिर आज यहां बैठा के नहीं पूछूंगा, सच्चा वरदान दूंगा मैं 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए ना उसका कोई कारोबार गलत होगा, और विदेश वाले जो कई बार आगे पीछे हो जाते हैं चाहे वो ले लो वरदान, नहीं समझे क्या। आज तो सारे ना आपस में सलाह कर लो, 3 महीने के लिए एक वरदान दूंगा, कर लो सारे सलाह। कोई कहे जी मैंने तो जरूरी बात करनी थी बीमारी के लिए, मुकदमे के लिए, बाहर जाने के लिए, नहीं आज एक बात कर लो सारे सलाह करके, सारे कर लो सलाह। एक वरदान दूंगा 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए सच्चा दूंगा, कर लो सलाह। लेकिन मुझे तो लग ही नहीं रही तुम्हारे में सम्मति बन जाएगी, मुझे तो लग ही नहीं रहा। आगे आगे बैठने वाले पीछे कोसेंगे तुम्हें, जो कुछ सोच के आ रहे हो गुरुजी से बात करनी थी 2-3 हफ्ते से, वैसे ही गुरुजी के नजदीक नहीं बैठते। जो अगले वाले सोच रहे हैं सभी से सलाह कर लो,
थारा साझा कौन सा है? जो जिसकी बात को तुम्हारे में कोई, सबकी बात को कोई ये कह दे कि ये कर लो, कोई एक फिर उसको ये ना कहना भी ये भी बात कहनी थी हमने, तो ये कहनी थी, हमने तो मुकदमा जीतना था, हमने तो बीमारी का करना था, हमने तो विवाह शादी का बोलना था। नहीं, कई बातें बोल ली ना मैंने। एक सलाह कर लो, आज तो बेटे बेटी हो। मेरी तरफ क्यों देखो, एक दूसरे की तरफ देखो ना, भी सहमति कैसे बनानी है। नहीं समझे क्या? तुम बनाओगे ना, ये तो अलग अलग बातें करूंगा, मैं भी थक जाऊंगा। एक वरदान देके चला जाऊंगा आज। नहीं समझे? और 3 महीने के लिए दूंगा मैं, ज्यादा नहीं। नहीं समझे क्या? ये बोलो क्या करना है? एक एक लाइन में देख के खड़े कर लें क्या? ये बोर कैसे बनाए सहमति भाई? कोई बता दो बेटे, ये तो सारे चुप बैठे हैं। ये कोई तुम्हारी सहमति नहीं बनेगी क्या? हाँ, क्या हो ज्यादा? अब फिर तुम कर लेना है फैसला, खड़े हो जा, चल कर लेना है तो जिसके ज्यादा। जय गुरुदेव। कुंडली वाले पिताजी महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। सहमत हो सारे इस बात पे? हाँ जी। सारे सहमत हो? जी। गाली लगा दो फिर। नहीं समझे क्या? वैसे तो ना ये सारे ही खड़े हो जाते, ये जब इसने कहा ना बीमार कौन कौन है। नहीं समझे क्या? कहीं तो बीमार होते हैं, वैसे भी नहीं खड़े होना चाहते, कहीं थोड़े बहुत होते हैं भी चलो ये तो चलता रहता है। अगर ये कहता ना स्वस्थ कौन कौन रहना चाहते हैं, सारे ही खड़े हो जाते। इसने बताई ये बात भी, आप ऐसे क्यों कहते हो बीमार कौन कौन है? आप सबकी सहमति हो जाएगी भी स्वस्थ कौन कौन रहना चाहते हैं। नहीं समझे क्या? और फिर इसके वाणी पे गुरुजी आगे, गुरुजी के अब तक यही वरदान देना चाहते हो कि सबसे पहले निरोगी काया। नहीं समझे क्या? चलो गुरुजी को बुलाता हूँ और गुरुजी को कहता हूँ, जिन्होंने डॉक्टरों ने भी जिनको जवाब दे दिया और मेरे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, हे पार्वती माँ, हे गुरुवर, सभी के माथों को छू दो 3 महीने के लिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। साचे दरबार की जय। हे पार्वती माँ, किसी की बीमारी ना बढ़े, यहीं रुक जाए और कम होना शुरू कर दे। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की हे जय। गुरु पिता, हे पार्वती माँ, सभी 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। बोल साचे दरबार की जय। पार्वती, आसन वाली पार्वती माँ को देखो, एक बार मन देख लो और फिर मन में उतार लो। पार्वती माँ से वरदान दिला रहा हूं, एक बार माँ की छवि निहार लो। आसन पे देख रहे हो आप पार्वती माँ को, और 2 मिनट नेत्र बंद कर लो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा आदि गुरु शंकर पिताजी महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु जोत ज्वाला माता जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा महावैष्णो माता जी दा। बोल साचे दरबार की जय। सारे आंखें खोल लो, सारे आंखें खोल लो। मैंने दिल से वरदान दे दिया कि इन 3 महीने में 1 इंच भी किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी है, चाहे आंखों की है, चाहे किसी भी प्रकार की है। मेरे पास एक बिटिया आई थी, मैंने गुरु की वाणी भी शुरू नहीं की थी, और धन्य है वो बिटिया जिसके कारण गुरुजी ने सभी को वरदान दिया। ज्योति सर से है वो बिटिया, बैठी है क्या? ये चली गई? अरे वो चली गई। अमरजीत बहन।
हाँ अच्छा चलो। तो उसने बोला, मैंने तो वाणी भी शुरू नहीं की थी गुरुदेव की, गुरु जी गोड्डों से तकलीफ हो रही है। नहीं, मैंने कहा अभी तो मैंने गुरु जी की वाणी भी नहीं की, उसके बाद गुरु जी पे अरदास करूँगा। नहीं समझे क्या, ये तो गुरु इच्छा है, गुरु जी ने आज ये वरदान देना था, आ गई ये आ गई जो है। तो ये कहने लगी गुरु जी मेरे गुड्डों के बारे में भी, अभी तो मैंने गुरु जी की वाणी भी नहीं की। नहीं समझे क्या, तेरे कारण सबको वरदान दे दिया गुरु जी ने। क्या बोला, आज तूने सबसे पहले बोला था ना कि गुरु जी गोड्डों की तकलीफ है, और गुरु जी ने तुम्हारी इस अरदास को देखते हुए वो बच्चों की वाणी पे कैसे ही बैठे हैं। होती तो गुरु इच्छा है, नहीं होती क्या। 3 महीने के लिए सभी को वरदान दे दिया कि जो मेरी वाणी यहाँ पर सुन रहे हैं, बैठे हैं, सबके लिए कह रहा हूँ। अपनी पार्वती माँ पे अरदास की है, किसी की बीमारी किसी भी प्रकार की है, गोडों की है, सिर दर्द की है, बढ़ेगी नहीं घटेगी। क्या बोला, घटेगी बढ़ेगी नहीं। और बिल्कुल ठीक करने के लिए वो गुरु जी से आगे प्रार्थना करेंगे। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार तो की गुरु जी ने जय। ये कहा है बढ़ेगी नहीं। देखो इंच मात्र भी नहीं बढ़ेगी, चाहे वो आंखों की रोशनी है, चाहे शरीर का कष्ट है, घटेगी। और 10% तो गुरु जी घटाएंगे ही। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की और जय। आगे जो ही आप जाप बढ़ाओगे, जैसे मैंने तरीका बताया है आपको, फिर गुरु जी को बोलेंगे 100% ठीक करो पिताजी। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार लेकिन की आप भी जय। 100% इस वाणी पे पूर्ण उतरना। ये नहीं है कि कल से, आज से ही तुम्हें कोई बस में क्या, यात्रा में क्या, तुम्हारे साथ जो जा रहे होंगे वो क्या क्या कहेंगे, गुरुदेव जय ओंकार। कब कहोगे, जब कोई खांसते मिलेगा। नहीं समझे क्या। तो गुरु गद्दी पे बैठा हूं, 10% कम होगा, 3 महीने में कोई तकलीफ नहीं बढ़ेगी, दवाई लगना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद यदि आपने ये वाणी मानी, खांसी वाली जो बात गुरुजी ने बताई, तुम्हारा ही फायदा है ना इस चीज में। नहीं समझे क्या। कहीं तो ये कहते हैं लो पैसे ले लेते, डॉक्टर लेते हैं, जैसे दवाई दे देते, क्यों इस प्रकार हर टाइम जब भी कोई खांचेगा हमारे से ऐसे बुलवाते हो। नहीं, अपना भला ही होगा ना ऐसे। नहीं, हंसी वाली तो बात नहीं है कोई। नहीं समझे क्या। अरे नहीं होगा क्या, भला होगा। और यदि कोई सच्चे हृदय से ऐसे करेगा तो फिर गुरुजी को प्रार्थना करेंगे, 100% के लिए वरदान मांगेंगे। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। क्योंकि मैं हर इतवार देखता हूँ कोई सिर दर्द को लेकर के, कोई पैरों के दर्द को लेकर के बहुत पीड़ित होते हैं। मेरी आत्मा बहुत पीड़ित होती है। आज इस बिटिया ने पहले ही बोल दिया था और मैंने बड़ा ख्याल किया कि अभी तो मैंने वाणी भी गुरुजी की नहीं बोली, तो दुखी है तभी तो बोला ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी से मैंने मन मन में बात की और गुरुदेव ने आज ये वरदान दिया। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। आज तो यही वरदान दिया है गुरुदेव ने। आप सारे सहमत हो? आप में से कोई ऐसा तो नहीं है। और मैंने कहा था बात करा देना इसकी, कहा था ना, इसके कारण सभी को वरदान दे दिया। आज कोई मेरे से नाराज तो नहीं है कि हम और बात करते। गुरु रजा में रहना सीख लो कि आज औरों की दुआ मिलेगी। आज गुरुजी ने वरदान दे दिया। कहीं किसी के मुकदमे की और बातें, विवाह शादी की कुछ भी रह गया, कोई वो अगले बारी कर लेंगे। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। क्योंकि देह का स्वस्थ होना तो बहुत जरूरी है, नहीं है क्या। आज ये वरदान मिल गया, सामूहिक मिल गया सभी को। विश्वास करना, मेरी पार्वती माँ सभी को ठीक करना शुरू करेगी, किसी की रोग तकलीफ नहीं बढ़ेगी। और यदि गुरुजी के बताया गया जाप जैसे बताया है आप बढ़ाएंगे तो गुरुजी से आग्रह करेंगे कि पिता आप 10% घटाना जानते हो तो 100% भी तो घटाना जानते हो ना। ये बच्चे भी 100% आपकी वाणी पे पूर्ण उतर रहे हैं।
शर्म भी नहीं कर रहे। जब भी कोई खांसा किया करेगा तो ये जय गुरुदेव जय जय ओंकार। नहीं, भले कि कोई आपकी हंसी कर ले बेटे बेटी हो, नहीं समझे क्या, लेकिन गुरु की वाणी की हंसी ना करने देना, गुरु की वाणी का सम्मान रखना, नहीं समझे क्या, हमारे फायदे के लिए बोला है गुरुदेव ने ये, नहीं समझे क्या, इसे हंसी में ना टाल देना, क्या बोला, इसे हंसी में ना टाल देना, नहीं समझे क्या। तो कोई बात नहीं, अगले बारी सबको बोल दे भाई, लाइन से सभी की वाणी सुनेंगे, लाइन लगा के। क्या बोला, गुरु जी को बोलेंगे कि आज पिता वाणी चाहे कम कर दो, लाइन लगा देंगे, सभी से बात करेंगे। जयकारा सतगुरुदेव बोल महाराज। साचे दरबार की जय। लेकिन आज का सामूहिक वरदान यही है, 3 महीनों तक कोई गुरु जी किसी की तकलीफ को बढ़ने नहीं देंगे। माँ पार्वती का विश्वास करना, माँ पार्वती के जयकारे लगाना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। बोल साचे दरबार की जय।